मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए। भारत को तोड़ने का ममता बनर्जी का खुलेआम ऐलान। ममता बनर्जी बंगाल को समझती है अलग राष्ट्र। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों को दे रही है बढ़ावा। बांग्लादेश की जनता को बंगाल में देंगी पनाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। टीएमसी की शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं काफिर नहीं हूं, मैं चाहती हूं बंगाल के हिंदुस्तान से संबंध अच्छे रहे। इस बयान से तो साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि देश को बांटा जाए, क्योंकि बंगाल के हिंदुस्तान से संबंध अच्छे रहे। ऐसा कहना ये साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी बंगाल को देश के बाहर समझती हैं और बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझती हैं। बंगाल तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन बंगाल की सीएम शायद ऐसा नहीं समझती हैं, तभी ऐसे बयान दे रही हैं। लेकिन ऐसा कहकर ममता बनर्जी किसको क्या संदेश दे रही हैं? ममता बनर्जी खुलेआम राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रही हैं, जो देश के खिलाफ हो रहे कई कामों में शामिल है। जिन लोगों ने केरल में विदेश सचिव बनाने की बात सोची, इनकी सोच ये दिखाती है कि ये केरल को देश से बाहर मानते हैं और चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाएं और अलग अलग राज्य अलग अलग देश में तब्दील हो जाएं। इंडिया अलायंस संविधान को लेकर खूब हल्ला करता है, लेकिन खुद संविधान नहीं पढ़ता है। अगर पढ़ते तो ये पता होता कि किसी भी राज्य को विदेश सचिव बनाने का अधिकार नहीं है। उसी तरह ममता बनर्जी को भी बांग्लादेश के लिए बंगाल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ये बयान देने से पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सीएम को दूसरे देश के लोगों को भारत में प्रवेश देने की अनुमति देना के लिए अधिकार बिल्कुल नहीं है। और साथ ही बांग्लादेश की जनता के लिए बंगाल के दरवाजे खोलना जाहिर तौर पर घुसपैठियों को बढ़ावा देना है। ममता बनर्जी के हाल ही में दिए इस अजीबोगरीब बयानों पर सियासत के रुख कैसे हैं, ये भी जान लेते हैं और क्या कुछ है मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से कोटा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हो रही है। इस मुद्दे में अब ममता बनर्जी भी कूद गई हैं। ममता बनर्जी बहुत उदारता का परिचय दे रही हैं, पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि उससे साफ झलकता है कि ममता बनर्जी की मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता घुसपैठियों को बढ़ावा देना, उनकी मदद करना और बंगाल की डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है, उसे देखते हुए यही समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल की डेमोग्राफी बदले। हर जगह राजनीति और वोट बैंक के अलावा उन्हें शायद कुछ दिखता नहीं है, वरना वो देश में घुसपैठियों को बढ़ावा देने की बात नहीं करती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वह उन्हें शरण देगी। उन्होंने कहा कि अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी और रहने दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में ये बात कही। सीएम ममता ने सपा की जीत की सराहना की। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये स्थिर सरकार नहीं है और जल्द ही गिर जाएगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, आपने यूपी में जो खेल खेला उससे बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बेशरम सरकार एजेंसियों और अन्य साधनों का दुरुपयोग करके सत्ता में बनी हुई है। रैली में अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। दिल्ली में भी सरकार में बैठे लोग कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में है। उन्होंने कहा, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है।
ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे की खूब सराहना तो कर दी, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यूपी का जो खेला हुआ है वो इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 7 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 में जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव को मुसलमानों का सपोर्ट जमकर मिला था और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति में ये लोग इतना डूब गए हैं कि अब देश को बांटने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की मैं काफिर नहीं हूं और बांग्लादेश को लेकर दिए बयान के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। अमित मालवीय ने टीएमसी सुप्रीमो के भाषण का एक अंश साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक रैली में घोषणा की वो काफिर नहीं है, वो काफिरों की तुलना डरपोक या कायरों से करती हैं। कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम के साथ जिन्होंने हाल ही में सभी को इस्लाम में परिवर्तित करने का खुला आह्वान किया था। ममता बनर्जी गैर मुसलमानों के खिलाफ दुर्व्यवहार का खुलकर समर्थन करती हैं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली हुई है। बंगाल का इस्लामीकरण और जबरन जनसंख्याकी परिवर्तन कम से कम कहने के लिए चिंताजनक है। अमित मालवीय ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल भारत का अविभाज्य अंग है और टिप्पणी की कि इस तरह की राजद्रोही भाषा एक मौजूदा मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। लाखों क्रांतिकारियों ने हिंदू बंगालियों के लिए मातृभूमि सुरक्षित करने के लिए अपना खून बहाया है। इस तरह की देशद्रोही भाषा एक मौजूदा मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। उन्हें भारतीय राज्य की शक्ति और बंगाल के लोगों के गुस्से को कम नहीं आंकना चाहिए। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी की बंगाल के भारत के साथ संबंध वाली टिप्पणी भी बीजेपी नेताओं को रास नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि क्या टीएमसी सुप्रीमो के अनुसार बंगाल एक अलग राष्ट्र है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बंगाल के भारत से रिश्ते अच्छे हो जाएं। आप अखिलेश यादव यहां आए, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं समाजवादी पार्टी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में जो खेल दिखाया है। मैं आपसे सहमत हूं कि दिल्ली में एजेंसियां नियुक्त करके, चुनाव आयोग नियुक्त करके जो सरकार लाई गई है वो सरकार स्थिर नहीं है, वो सरकार कभी भी जा सकती है। इसके साथ ही यही सवाल बनता है कि क्या ममता बनर्जी अपने लेवल पर बांग्लादेश के संभावित शरणार्थियों को शरण दे सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी जिस यूनाइटेड नेशन समझौते का हवाला दे रही हैं, उसमें भारत एक सिग्नेटरी नहीं है। मसलन इस प्रस्ताव पर भारत के हस्ताक्षर नहीं है और ऐसे में भारत यूएन के इस प्रस्ताव के तहत किसी को भी नागरिकता नहीं देता है। भारत में शरणार्थियों पर अपने नियम कानून है जिसके तहत किसी को शरण देने का प्रावधान है। किसी विदेशी नागरिक को शरणार्थी स्टेटस देने का अधिकार राज्यों को नहीं है। शरणार्थियों पर क्या है भारत का स्टैंड? लोकसभा में सांसद सुगाता रॉय के एक सवाल पर गृह मंत्रालय ने 16 मार्च 2021 को अपने जवाब में कहा था कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के यूएन समझौते और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल पर सिग्नेटरी नहीं है। मंत्रालय का कहना था कि सभी विदेशी नागरिक को फॉरेनर एक्ट 1986, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1920 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत शासित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा था कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 2011 में एक एसओपी जारी की गई थी जिसमें 2019 में संशोधन भी किया गया था और इसी एसओपी के तहत देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां शरणार्थियों के साथ डील करती हैं। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भारतीय नियमों की तरह किसी भी विदेशी को शरणार्थियों का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या है शरणार्थियों को लेकर यूएन समझौता? यूनाइटेड नेशन ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए 1951 में एक प्रस्ताव पास किया था जिसे 1954 में लागू किया गया था। इसके बाद 1967 में इसमें एक संशोधन भी किया गया था और दुनिया भर में इसे लागू किया गया था जिस पर दर्जनों देशों ने सहमति दी थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसके तहत विश्व स्तर पर शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के साधन के रूप में 1951 का समझौता मूल रूप से 1 जनवरी 1951 से पहले और यूरोप के भीतर होने वाली घटनाओं से भागने वाले लोगों तक की सीमित था। 1967 के प्रोटोकॉल में इन सीमाओं को हटा दिया गया था और इसमें वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों को कवर किया गया था। इस समझौते के तहत शरणार्थियों के अधिकार भी तय किए गए थे, जिसके तहत वे किसी भी सिग्नेटरी देश में शरण ले सकते हैं और भारत इसमें सिग्नेटरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी को किसी को भी बंगाल में शरण देने का कोई हक नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।